हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि हमारा 12th क्लास का चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रनिंग में है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमने लास्ट टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, सब कुछ जान लिया था। आज हम बात करने वाले आज की वीडियो में दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, गेमिटोफाइट की रेलिवेंसी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जहां पर भी वर्ड गेमिटोफाइट आ जाएगा आप समझ जाइएगा कि उस स्ट्रक्चर की बात चल रही है जिसके अंदर क्या है, गेमीट है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो गेमीट क्या है, यहाँ पर एग। ठीक है, फीमेल की बात करें तो गेमीट क्या है, एग, विच इज लोकेटेड इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो कहां पर लोकेटेड है, एम्ब्रियो सैक, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। दूसरा नाम उसका क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोल रहे थे, गाइनोशियम। ठीक है, और गाइनोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या देखने के लिए मिलती है, कई बार क्या होता है कि ओवरी में जो आपका फ्लावर होता है वो सिंगल कार्पल होता है, उसमें वो कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोकार्पिलरी। वो कंडीशन क्या कहला रही है, मोनोकार्पिलरी। अगर दो है तो बाइकार्पिलरी। ठीक है, और दो से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। तो ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं पिस्टिल की। और ओवरी की अगर हम बात, यहाँ पर सॉरी ओवरी कह रहा हूँ, कि अगर हम कार्पेल की बात कर रहे हैं तो एक है तो मोनोकार्पिलरी, दो है तो बायकार्पिलरी, और दो से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। अब कंडीशन क्या हो सकती है, फिर से दो कंडीशन आती है, एक आती है सिन कार्पस। ये सब 11th में है बेटा, 11th क्लास में। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दो कंडीशन आती है सिन कार्पस में, क्या होता है, कार्पस जो होता है फ्यूज्ड होता है। ठीक है, कार्पल्स कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि सोलेनम या पेपेवर में, पेपेवर या सोलेनम में। ठीक है, फ्यूज्ड कार्पल्स। और एपोकार्पस की बात करें तो कार्पल्स कैसे होंगे, फ्री होंगे, जैसे कि रोज में आपको देखने के लिए मिलता है। जो रोज का फ्लावर आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर सेंटर में आपको लोकेटेड दिखते हैं, वो फ्री रहता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, फ्री कार्पल्स हम उसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, पिस्टिल के स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने, तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके अंदर आपको दो तीन चीजें विजिबल होती हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टिल। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी, द सोलन पोर्शन। ठीक है, सोलन पोर्शन, जो सोलन पोर्शन है उसको क्या बोला हमने, ओवेरी बोला। स्टाइल क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। और स्टिग्मा क्या है, एक तरीके से एक्सेप्टर है या फिर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। ठीक है, फॉर माइक्रोस्पोर, किसके लिए, माइक्रोस्पोर के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसी पर आकर आपका पॉलन ग्रेन बैठ रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर आकर आपका पॉलन ग्रेन बैठ रहा है। ठीक है, मान लीजिए पॉलन ग्रेन है तो इसी के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो अब खास बात क्या है कि ओवरी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाया जा रहा है, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, ओव्यूल बोला है। और अगर इसकी हम थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जानते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, मेगा। दिस इज नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम। और सारे ओव्यूल्स को हम एक साथ मिला के क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। जैसे वहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया था और एक को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम बोल देंगे। और अगर सबकी बात हो रही है तो मेगा स्पोरेंजिया हम यहाँ पर बोल देते हैं। और ये कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है। और इसका जो अटैचमेंट होता है ओवरी से वो एक टिश्यू की मदद से होता है, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। ठीक है,
किस टिश्यू की मदद से हो रहा है इसका अटैचमेंट? प्लेसेंटा टिश्यू की मदद से हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, नाम आप टर्म्स जरूर याद रखें, जिससे कि आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे इसको हम, मेगा स्पोरेंजियम को। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ये जो आप सामने देख रहे हैं कौन से टाइप का ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी मैं टाइप्स भी बताऊंगा, फिलहाल मैं इसका नाम बता देता हूँ, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये बॉडी है पूरी ओव्यूल की, तो ये यहाँ पर ऐसे घूम कर आ जाती है और यहाँ से ये पोर्शन अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, सपोज कीजिए ये ओव्यूल है, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया? फ्यूनिकल हो गया, जो अटैचमेंट में मदद करा रहा है किसकी? ओव्यूल की। किससे? प्लेसेंटा से। और जब ये पोर्शन यहाँ आकर बैंड हो जाता है, घूम जाता है, सपोज कीजिए यहाँ आकर बैंड होकर यहाँ ऐसे चिपक गया, तो ये पोर्शन फ्यूनिकल से अटैच हो जाता है। और इतनी बेंडिंग होने के बाद जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, उस टाइप के ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको आपने क्या बोला? फ्यूनिकल बोला। क्या बोला? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल, सबके अलग अलग बातें बताऊंगा मैं आपको। हेल्प्स अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ठीक है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कराने में मदद कर रहा है कौन? फ्यूनिकल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेन बॉडी है ओव्यूल की और ये सारे अटैच हो गई फ्यूनिकल से, तो ये जो अटैचमेंट का पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां से अटैच हो रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइलम बोल देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां से ये अटैच हो रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया? हाइलम बोल दिया। ठीक है, तो हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हाइलम इज द अटैचमेंट पॉइंट between funicle and body of ovule, और जो ओव्यूल की बॉडी है उससे। और यही आइलम बाद में आपको सीड पर एक स्कार की फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। जब आप आगे चल के सीड को देखते हैं तो ये आपको किस फॉर्म में अपीयर होता है? वहां पर स्कार की फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर को, फिर से एक बार और दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दो स्पेशलाइज्ड आउटर लेयर होती हैं। एक लेयर आपको ये दिख रही है और एक लेयर आपको ये दिख रही है। दीज लेयर्स आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। एक आउटर इंटेग्यूमेंट है ये वाली, ये जो दिख रही है आपको डार्क कलर से अगर मैं दिखाऊं, और एक इनर इंटेग्यूमेंट है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है आपको, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, कवर कर रखा है इसको दोनों तरफ से। इंटेग्यूमेंट से कवरिंग हो रखी है, बट एक रीजन यहाँ पर ओपन रह जाता है, और यही ओपन रीजन आपका क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। ये जो ओपन रीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसी का फंक्शन होता है, यहीं से एंट्री होती है माइक्रोपाइल से मेजर कंडीशंस में, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अभी आगे की वीडियो में जानेंगे हम। तो पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से हो रही है, और खास बात, ये माइक्रोपाइल आपको सीड में भी देखने के लिए मिलेगा, और सीड की मदद करता है किसमें? रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब ये आपको किस में मिलेगा? सीड में। क्यों? क्योंकि यही ओव्यूल आगे चल के क्या बनने वाला है? सीड बनने वाला है। यही ओव्यूल आगे चल के क्या बनने वाला है? सीड बनने वाला है। इसको फ्यूचर सीड भी बोल सकते हैं। अब खास बात क्या है, सेंटर में आपको ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये मास होता है सेल्स का, और वो सेल्स क्या का मास जो है वो क्या कहलाता है? न्यूसेलस। ये जो सेल्यूलर मास है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अब माइक्रोपाइल से जो ये एक एंड हो गया, इससे जो अपोजिट एंड है इसको हम बोलते हैं चलेजल एंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? चलेजल एंड या फिर चलेजल पोल। ये ऑपोजिट होता है किसके? माइक्रोपाइल के। किसके ऑपोजिट होता है? माइक्रोपाइल के। जो भी आपका ओव्यूल होगा उसमें माइक्रोपाइल के ऑपोजिट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो न्यूसेलस है,
इसी में से एक सेल आगे चल के क्या बनाने वाला है, आपका एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। इसी में से एक सेल आगे चल के क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो सैक बनाने वाला। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ऑफ ब्यूल। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये, एनाट्रोपस। ये 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, सब में पूछा जाता है डायग्राम के साथ। इसमें आपकी इसके फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, ये जो चीजें दे रखी हैं हमें। तो अब आगे मैं बताता हूँ आपको किस किस तरीके के और ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बस नाम सुन लेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे सामने अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स हैं। जैसे देखो ये एट्रोपस बिल्कुल सीधा है, एनाट्रोपस मैंने बताया घूम के आ गया यहाँ पर, एम्फीट्रोपस पूरा नहीं बैंड हुआ, सिर्फ इतना बैंड हुआ। ये देखो परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये यहाँ से घूम के आ गया है, और ये वाला ये पोजीशन है, और ये बिल्कुल घूम कर भी ऑपोजिट हो गया है, माइक्रोपाइल बिल्कुल अंदर की तरफ आ गया है। सिसिनोट्रोपस बोलते हैं इसको, इसको कैम्पिलोट्रोपस, ये हेमी एनाट्रोपस है ना, देखो एनाट्रोपस ये आधा आया और एनाट्रोपस में पूरा बैंड हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल हमारे सिलेबस में है, और इसी से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके, एट्रोपस और एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जितना भी न्यूसेलस का सेल है उसी में से एक जो सेल साइज में इंक्रीज हो जाता है, एक सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज इन द साइज, अ सेल फ्रॉम न्यूसेलस विद dense cytoplasm increased in size and functions as MMC, that is megaspore मदर सेल। जैसे वहां पर सारे के सारे सेल पीएमसी की तरह काम कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ओव्यूल के अंदर या फिर एक स्पोरिंग जो आपका ये स्पोरेंजियम है ओव्यूल, इसके अंदर एक ही सेल डेवलप करेगा, किसकी तरह फंक्शन करेगा, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करेगा। और मेगास्पोर मदर सेल की तरह जब ये फंक्शन करेगा तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, मियोसिस। और आगे पढ़ेंगे हम कौन सा प्रोसेस, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मैंने कहा कि जो एमएमसी होता है यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल होता है, वो क्या करता है, पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनाता है, डायाड बनाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनाता है, डायाड। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बन जाता है, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो पहले 1 से 2 बने, है ना, यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखेगा साफ साफ, पहले एक मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है, क्या है ये, एमएमसी, इससे 2 बन गए पहले। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा ये वाले 2 बन गए पहले, फिर इन दोनों ने फिर से डिवीजन किया और एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया। तो ये क्या बन गया, मेगा स्पोर टेट्राड। क्या बन गया है, मेगा स्पोर टेट्राड बन गया है। ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राड बन गया है। अब खास बात आपने क्या याद रखनी है कि जैसे हमने कहा था माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 बनते हैं, तो चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं, ऑल 4 आर फंक्शनल, ऑल 4 आर फंक्शनल। बट इन द केस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जो अभी हमने जाना मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो 4 बने हैं उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, उनमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है ये कि 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ये वाला डीजनरेट हो गया, ये वाला डीजनरेट हो गया, ये वाला, और इन्होंने अपना सारा न्यूट्रिशन दे दिया किसको, इस वाले को। और ये आपका आगे चल के मैच्योर होके क्या बनाने वाला है,
एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यही आगे चल के क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बनाने वाला है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगली वीडियो में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फिलहाल मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस बता दिया है। तो बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच a single cell from the nucellar cells functions as megaspore mother cell and undergo one meiotic division, that is one complete meiotic division, and forms four megaspore cells or megaspore tetrad, out of which three of them degenerate and only one remains functional, and the functional cell will form the female gametophyte, और जो functional है वही आगे चल के क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इस टाइप का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, पॉलीगोनम टाइप। चलिए, तो ये हमने जान लिया है, और ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन रखा ही है इससे, 101% क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल से। और ये आज की वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने की, जिसमें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जोड़कर जो भी टॉपिक आप चाहेंगे उस टॉपिक को हम क्लियर करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल।